वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 11 वाणिज्य गणित। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि ₹7,500 का ऋण 4% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो 2 वर्ष के उपरांत कुल देय धनराशि होगी। तो देखिए बच्चों, चूंकि ये क्वेश्चंस बड़े हैं तो इसको मैंने अलग पेज पे सॉल्व किया है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। कह रहा है मूलधन कितना है 7,500, दर 4% वार्षिक, समय 2 वर्ष, मिश्र धन हमें पता करना है। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों मिश्र धन बराबर मूलधन, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100, ब्रैकेट बंद, ऊपर हमारा जो हो जाएगा समय। इसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। तो यहां पे हम रख देंगे 7,500 1 प्लस 4 अपॉन 100 टू द पावर 2। 7,500 ये हो गया हमारा 104 बटा 100 टू द पावर 2। अब देखिए हमने लिख दिया 7,500 गुणे 104 बटा 100 गुणे 104 बटा 100। अब जब हम काटेंगे बच्चों तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से हमने काटा तो 25 चौक का 100 और 25 तिया 75। उसके बाद से हमने 4 से काटा तो 4 दूनी 8 और 4 छक 24। अब हमें मिल गया 3 गुणे 104 गुणे 26। हम हल करेंगे, आ जाएगा ₹8,112। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ₹8,112। तो हम जो है अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो हमारा पहले का जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ₹8,112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ₹5,000 पर 4% की अर्धवार्षिक दर से 1/2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस बार मूलधन है 5,000, दर है 4% अर्धवार्षिक, समय है 1/2 वर्ष यानी 3 अर्धवार्षिक। तो n की जगह हम 3 रख देंगे। सूत्र हमारा है a इज इक्वल टू प्री ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 1 प्लस 4 अपॉन 100 टू द पावर 3। ये हो जाएगा 5,000 गुणे 104 बटा 100 गुणे 104 बटा 100 गुणे 104 बटा 100। देखिए हम काट लेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया और यहाँ हमने काटा 50 से 50 दूनी 100, फिर इस 2 से हमने काटा 104 को तो यहाँ पे आ गया 52। अब हमारा जो आंसर आएगा बच्चों इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए हमारा 5,624.32। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम घटा देंगे 5,624.32 में से 5,000 को, तो आंसर आ जाएगा 624.32 रुपए। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है, तो आप भी इस तरह से बुक में बढ़ा लेंगे। सी वाला ₹624.32, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बैंक 5% की अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक व्यक्ति 1 जनवरी और 1 जुलाई को 1,600 रुपए जमा करता है। साल के अंत में उसे कुल कितनी धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त होगी? तो चलिए हम हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि दर क्या है 5% अर्धवार्षिक, P1 क्या है 1,600, N1 क्या है 2, P2 क्या है 1,600, N2 क्या है 1। तो पहले हम निकालेंगे पहली स्थिति में, तो A1 हो जाएगा P1 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N1। तो ये हो जाएगा 1,600 1 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 2, 1,600 गुणे 105 बटा 100 गुणे 105 बटा 100। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1,764। तो ब्याज हमारा क्या हो गया, 1 क्या हो गया 1,764 माइनस 1,600 यानी 164 रुपए। दूसरी स्थिति में हम ब्याज निकालेंगे तो दूसरे लिए हमारा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू P2 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टू द पावर N2। तो 1,600 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 1। तो 1,600 इंटू 1 105 बटा 100, आंसर आ जाएगा 1,680। तो ब्याज क्या हो जाएगा 1,680 माइनस 1,600 यानी 80 रुपए। तो कुल ब्याज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कुल ब्याज हमारा हो जाएगा 164 प्लस 80 यानी 244 रुपए। तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं है 244, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि उन न्यूनतम वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धनराशि 20% वार्षिक, अब ये चक्रवृद्धि काट दीजिएगा बच्चों तभी इसका आंसर आएगा, ब्याज दर से दुगनी से अधिक हो जाए। हमें पता करना है समय n, हमें पता करना है मिश्र धन है 2x, मूलधन है x, साधारण ब्याज है 2x माइनस x यानी x। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 यानी x इज इक्वल टू x इंटू 20 इंटू n अपॉन 100। तो n क्या हो जाएगा 100 अपॉन 20 यानी 5 वर्ष। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर हमारा आ जाएगा 5 वर्ष। यानी अगर किसी भी पैसे को हम 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो वो दोगुनी से अधिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1200 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के उपरांत, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिए, 1348.32 रुपए में बदल जाएगा। 1348.32 रुपए में बदल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मिश्र धन है 1348.32, मूलधन है 1200, समय है 2 वर्ष, दर हमें पता करनी है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100 टू द पावर समय। तो यहाँ पे हम रखेंगे मान बच्चों, तो हो जाएगा 1348.32 बराबर 1200 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। यहाँ पे हम फिर इसको यहाँ ले आएंगे, 1200 को इधर ले आएंगे, तो 1348.32 बटा 1200, इधर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम यहां से हटाएंगे बच्चों और यहाँ पे अंडर रूट को लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44,944 और नीचे हो जाएगा हमारा 40,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो ये इसको काटेंगे, ये आ जाएगा हमारा देखिए 212 अपॉन 200 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब एक को हम इधर ले जाएंगे बच्चों, तो देखिए हो जाएगा 212 बटा 200 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 212 माइनस 200 अपॉन 200, इसको ले जाएंगे इधर इंटू 100, तो 100 से 200 कट जाएगा और यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 यानी 6%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा 6%। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 है तो वह धनराशि है। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है दर है 4%, माना मूलधन है x, समय है 2 वर्ष। तो सूत्र के हिसाब से साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है 1। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बच्चों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 यानी x इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 100, ये हो जाएगा 8x अपॉन 100। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस मूलधन, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो x 1 प्लस 4 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस x इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100 माइनस x। समीकरण 1 में मान रखने पे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 100 माइनस x इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100 माइनस x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 25 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा देखिए 10,816 अपॉन 10,000 माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू 1। x को कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर हो जाएगा 2 बटा 25 माइनस 816 बटा 10,000 इज इक्वल टू 1। तो x
माइनस 816 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 16 होगा, इसको माइनस में नहीं लेंगे, 16 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 1। तो 16x अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 16 हल करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 625 रुपए। सर हो जाएगा 625 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी धनराशि में किसी दर से 6 वर्षों बाद साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि होती है तो रुपए 12,000 पर 3 वर्षों बाद उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हमने माना कि धनराशि है 100 रुपए, तो साधारण ब्याज क्या हुआ 60 रुपए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100, तो दर क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे 100 बटा 100 गुणे 6 यानी 10%। तो हमें पता चल गया दर क्या थी 10%। अब इसी को हम रख देंगे a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, तो 12,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,972। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा बच्चों, 15,972 माइनस 12,000 यानी 3,972 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारा 7th है, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3,972। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन पे। तो 8th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है हमसे कि किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए 4,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो वह धनराशि कितनी है। यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही हल करना है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज बराबर हाफ चक्रवृद्धि ब्याज। माना धनराशि x है तो x इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू हाफ P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस p। ये हो गया 24x बटा 100 बराबर 1 बटा 2 4,000 ब्रैकेट में 1 धन 10 बटा 100 के घात 2 ऋण 4,000 और सॉल्व करेंगे 24x अपॉन 100 इज इक्वल टू हाफ 4,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 माइनस 4,000। इसको और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 24x अपॉन 100 इंटू हाफ इंटू 840, x हो जाएगा 840 इंटू 100 अपॉन 24 इंटू 2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1,750। तो हमारा आंसर जो है बच्चों वो 8th नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1,750। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फॉर्मूला अगर याद है बच्चों और आपने थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया तो आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 50 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। समान अवधि और दर से उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। मूलधन है माना x, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो 50 बराबर x इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, x हो जाएगा 50 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 500। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 500 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 500, तो 500 इंटू 105 बटा 100 गुणे 105 बटा 100 माइनस 500, हल करेंगे आ जाएगा 551.25 माइनस 500, तो आंसर हो जाएगा 51.25 रुपए। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 51.25 यानी ऑप्शन ए 51.25 रुपए। अब देखिए बच्चों ये 10th क्वेश्चन हमारा है। रुपए 15,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रुपए 96 है। यदि ब्याज की गणना 2 वर्षों के लिए की जाती है तो ब्याज गणना की दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें ब्याज की दर पता करनी है। तो देखिए चलिए पता करते हैं। तो P हमें दिया हुआ है 15,000, N हमें दिया हुआ है 2 वर्ष,
CI माइनस SI यानी 96, ठीक है। CI माइनस SI इज इक्वल टू 96। तो हमें पता करना है कि R क्या होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो है CI माइनस SI इज इक्वल टू P ब्रैकेट में R अपॉन 100 टू द पावर n। तो ये हो गया 96 इज इक्वल टू 15,000 R अपॉन 100 टू द पावर 2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 96 अपॉन 15,000। ले जाएंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा 96 गुणे 100 बटा 15,000। हल करेंगे R स्क्वायर आ जाएगा हमारा 64। R बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 या 64। R बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 या वर्गमूल 64 इज इक्वल टू 8 वर्ष। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 8%। ठीक है, 8%। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा सही कर लें। यहाँ पे वर्ष नहीं होगा, सॉरी, इसको आप काट देंगे, यहाँ पे होगा प्रतिशत। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित कीजिए। 5/4 वर्ष को हम और क्या लिख सकते हैं? 5/4 वर्ष का बराबर हो जाएगा बच्चों, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 2 छमाही प्लस 1 तिमाही। ठीक है, 2 छमाही प्लस 1 तिमाही, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.25। 2 छमाही का मतलब 1 वर्ष और 0.25 का मतलब 1 तिमाही। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से 3/2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 छमाही। क्या आ जाएगा? 3 छमाही। 2.25 वर्ष का क्या मतलब है? 9 तिमाही। 1.75 वर्ष का क्या मतलब है बच्चों? 7 तिमाही। 3 वर्ष का क्या मतलब है? 6 छमाही। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।